यही स्मृति ईरानी बड़ी चूड़ियाँ लेके पहुंची थी उसके मनमोहन के दरवाजे पे। मैं उससे पूछता हूँ कि वे चूड़ियाँ जो यशोदा बहन ले बैठी है उन्हें ठा के ला के इसे भी दे दे, तेरा फुप्पा जो बैठा इसे क्यों ना देती है। आज जो भी मीडिया वाला आ रहा हमारे सब किसानों के मुंह में इस माइक को ठूंस रहा और कह रहा है मोदी जी कह रहे हैं। कोई एक माइक का लाल पत्रकार बताए जिसने मोदी जी का इंटरव्यू लेके पूछा हो कि कानून अच्छा है या गंदा है। आज तक का रिकॉर्ड है 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया और 7वां साल प्रधानमंत्री को लग रहा। किसी को इंटरव्यू दिया एक को दिया, किसको दिया वो क्या नाम है अक्षय कुमार को, कि आम जो है काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये है गुलामियत, इसे कहते हैं गुलामियत। एक चीज बताओ, भी देखेंगे तुमने अभी एक सवाल पूछा था इस बिटिया से कि स्मृति ईरानी ये कह रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके कभी बाप ने भी देखा है कि गांडा कैसा हो, ज्वार का पेड़ा कैसा हो, देखा है? एक बात और आप कह रहे हैं उसने कभी खेत में देखा हो, वो हमें फायदे बता देगी। अरे उसे क्या पता कि नबज कहाँ हो, वो डॉक्टर है क्यों ना गई तो थी वहाँ ना गई थी जी, आग लग गई और दूध। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ। लेकिन फैसले लेने के लिए तो आपने उन्हें बैठाया ना। अरे यार फैसले लेने के लिए बैठाया ये थोड़ी का नाश। अगर मैं बेवकूफ था, मैं अपने को कहता हूँ, इन्हें थोड़ा ही पता था ये बेवकूफ है। या मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ और मैं इस माइक पे अगर अपशब्द बोलने लगूं, तुम्हें पता था कि मैं अपशब्द बोल लूंगा। जब मैं अपशब्द बोल लूंगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा। अब हमें पता चल गया ना। और मैं तो एक ऐसा भी शब्द बता सकता हूँ, यही स्मृति ईरानी बड़ी चूड़ियाँ लेके पहुंची थी उसके मनमोहन के दरवाजे पे। मैं उससे पूछता हूँ कि वे चूड़ियाँ जो यशोदा बहन ले बैठी है उन्हें ठा के ला के इसे भी दे दे, तेरा फुप्पा जो बैठा इसे क्यों ना देती है। अगर हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से राजनीति करनी है तो इन्हें दो आदमियों की जरूर सख्त जरूरत थी, उनसे सीख लेनी पड़ेगी। एक थे हमारे प्रधानमंत्री वो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और इसी मोदी ने, इसी गुजराती ने, इसी दलाल ने, अडानी अंबानी के दलाल ने उसी जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। और दूसरी चीज, एक प्रधानमंत्री हुए थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी। मैं उनका एक किस्सा सुना देता हूँ, 1 मिनट का है। एक बागपत का किसान जब वे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके पास चला गया, क्योंकि उस समय नहर में कुलाबा लगवाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। जब वो परमिशन डीएम ने नहीं दी तो वो यहाँ से डीएम से कह के गया था कि जा रहा हूँ लखनऊ तेरे बाप के पास और कुलाबा लेके आऊँगा। अब उसे क्या पता था चौधरी साहब क्या कहेंगे। गया, 3 दिन में चौधरी साहब से मिले चौधरी साहब को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि ऐसे ऐसे बात है। अब चौधरी साहब बड़े कड़क थे, बोलते कड़क थे, लेकिन अंदर से तो भाई कितने मुलायम थे, वो मैंने भुगता है, मैंने देखा है, मैं उनके साथ रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये इनने सारे रंग देखे इस धरती के। मैं तो उनसे वो मिला, वो बोले हाँ मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तेरा कुलाबा ही लगवाऊँगा। वो भी किसान जो वहाँ का था बागपत का, वो भी बहुत कड़क था। उसने तुरंत एप्लीकेशन खींची और पाड़ के और वहीं फेंक के बोला तो अब के आ जाना बागपत में। वो चल दिया। उसको परेशानी हो गई कि भाई मैं तो कह के आया था कि आज कुलाबा लग के ही आएगा, अब गांव में क्या जाके कहूँगा। तो जैसे ही वो बाहर निकला, चौधरी साहब ने तुरंत उससे कहा, अपने पीए से, हनुमान जी थे साथ उनका नाम, हनुमान सिंह, बोले अरे जल्दी से उठा इसका नाम देख क्या है, कागज जल्दी से जोड़। मेज पे रख के वो जोड़ा, जल्दी से देखा, अरे इसका तो वो नाम है राम सिंह श्याम सिंह। तो तुरंत जो है वहीं से हॉटलाइन पे जब मेरठ में लगता था बागपत, डीएम को आदेश करा कि राम सिंह फला गाँव का यहाँ से निकल चुका है, शाम को नौचंदी से दिल मेरठ पहुँचेगा। अगर कल सुबह वो घर खेत पे पहुँच गया और कुलाबा नहीं लगा तो तेरा ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, नौकरी से बर्खास्त करूँगा। ऐसा नेता चाहिए। तो उसने जब वो घर आया
तो जैसे गांव में घुसा है, बड़े मियाँ मिल गए भाई, तुझे मान गए चौधरी साहब गुलाबा लगवा के आया, और वो गुस्से में था कि चौधरी ने तो मना कर दी, ये भी मजाक ले रहे। अब वो घर गया, घर जाके उसका बेटा बोला पिताजी मान गए आपको कि आप गुलाबा लगा के, आपके आने से पहले गुलाबा लग गया। जुत्ती लिकाड़ी है लोंडे के मार रहा कि देश तो गांव वाले तो मजाक ले रहे, तू भी ले रहा। नुके नहीं, ये आपकी ताकत है और उस किसान नेता की जो हमने चुन के भेजा, ये उसकी बात की ताकत है कि गुलाबा लगा पड़ा। कल डीएम खड़ा था, ये गुलाबा लगवा रहा था। ये होते हैं। और दूसरी चीज, जैसे बनाया हमने ये प्रधानमंत्री, जैसा ये बनाया प्रधानमंत्री, आज जो भी मीडिया वाला आ रहा हमारे सब किसानों के मुंह में इस माइक को ठूंस रहा और कह रहा है मोदी जी कह रहे हैं। कोई एक माइक का लाल पत्रकार बताए जिसने मोदी जी का इंटरव्यू लेकर पूछा हो कि कानून अच्छा है या गंदा है। आज तक का रिकॉर्ड है, 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया और 7वां साल प्रधानमंत्री को लग रहा। किसी को इंटरव्यू दिया एक को दिया, किसको दिया, वो क्या नाम है, अक्षय कुमार को, कि आम जो है काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये है गुलामियत, इसे कहते हैं गुलामियत। और यहाँ जो और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो किसानों को ले जाके मेरे सिर पे पगड़ी बांध के, और मुझे सरदार थोड़ा ही बना सकते हैं, पर मेरे सिर पे पगड़ी बांध के, मेरे सिर पे पगड़ी बांध के मुझे मनमोहन बना के ले जाएं तो नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, ये रास्ते की बात आप पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़े थे, कितने साल लड़े भाई, देश आजाद करा के माने थे ना हम। जब लड़े थे गोरे अंग्रेजों से, और अब हमारी लड़ाई है काले अंग्रेजों से, तो ये तो चलेगी और हम इनसे डरते ही नहीं। हम तो खोल के खड़े हैं, जब मर्जी हो, जब जलियांवाला बाग बना ले, हम तो खड़े हैं। मरने की बात, अरे सुनिए, मैं घर पे भूखा मर जाऊंगा जब मेरी जमीन छिन जाएगी, मेरे पे कुछ बचे नहीं है, तो मेरे पे कुछ बचे नहीं। वहाँ मरने से अच्छा है, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ लड़ के मरूं। रास्ता तो बातचीत से निकलेगा, रास्ता बातचीत। यार कौन आया बता, कौन आया बातचीत करने? भाई बातचीत करने एक आदमी बता कौन आया? सरकार तो कह रही है वे चटोरे, अरे चटोरे, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम तो खुले हैं। किससे कहा? आपसे कहा था? नहीं, मीडिया में कहा। मीडिया में पिछला धरना था हमारा, राजनाथ जी को बिना बुलाए आ गए। एक मिनट भैया, अब क्यों नहीं आ रहे भाई? क्यों नहीं आ रहे?